नमस्कार साथियों, मैं राजपाल प्रजापति परीक्षार्थी आईएएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। देखिए, हमने पिछली वीडियो में जाना था कि किस प्रकार संख्याओं को हम सीखते हैं। अब इसके बाद इस वीडियो में जानेंगे हम क्रमागत संख्याओं के बारे में। देखिएगा, ध्यानपूर्वक बोर्ड के ऊपर देखिएगा, हम इसी संख्या पद्धति के ऊपर बात करने वाले हैं जो हमने पिछले वीडियो में देखी थी। देखिएगा, हम संख्या पद्धति के बारे में ही बात करते हैं, नंबर सिस्टम के बारे में। तो हमने पिछली वीडियो में देख लिया था सभी संख्याओं के बारे में। अब यहां से स्टार्ट करने वाले हैं हम क्रमागत पूर्णांक संख्याएं। क्या बात करने वाले हैं? क्रमागत पूर्णांक संख्याएं। क्रमागत पूर्णांक संख्याएं यानी कि ऑर्डर वाइज इंटीजर नंबर। देखिएगा, इसमें हम सबसे पहले बात करेंगे कि अगर हमें क्रमागत पूर्णांक संख्याओं की बात करनी है तो याद रखिएगा कि अगर आपसे कहा जाए कि दो क्रमागत पूर्णांक संख्याओं में कितने का अंतर होना चाहिए, तो आप याद रखिएगा कि दो क्रमागत पूर्णांक संख्याओं में कम से कम एक का अंतर होना चाहिए। कितने का अंतर होना चाहिए? एक का, है ना। दो क्रमागत पूर्णांक संख्याओं के मध्य, पूर्णांक संख्याओं के मध्य एक का अंतर होना चाहिए। एक का अंतर होना चाहिए। एक का अंतर होना चाहिए। अगर मान लीजिए मैं आपसे कहूं कि मैंने यहां से एक एग्जांपल के थ्रू सोचा कि मेरी जो पहली क्रमागत पूर्णांक संख्या है वो मान लीजिए 1 है, तो आप भली भांति जानते हैं कि 1 के बाद कौन आता है? 2 आता है। 2 के बाद कौन आता है? 3 आता है, और इसी प्रकार ये आगे चलती जाएगी। लेकिन देखिए, ये तो आपको जब बता दिया जाए तब की बात है। लेकिन अगर आपको पता ना हो, जैसे मैं एक प्रश्न की बात करूं कि 3 क्रमागत संख्याओं का योग 24 है या 5 क्रमागत संख्याओं का योग 25 है, तो फिर इस प्रकार हम देखें कि जो हमारी पहली क्रमागत पूर्णांक संख्या रहेगी उसे किस प्रकार लेट करें। तो याद रखिएगा, जब हम इसे मानते हैं या लेट करते हैं तो पहली क्रमागत पूर्णांक संख्या x, इसके बाद जो सेकेंड आएगी वो आएगी आपकी x+1, इसके बाद देखें तो थर्ड आएगी आपकी x+2, और जितनी भी आपको संख्याओं की आवश्यकता पड़ेगी इस प्रकार हम इन्हें लेट करते जाएंगे। इसके बाद में हम बात करने वाले हैं क्रमागत समपूर्णांक। किसकी बात करने वाले हैं? क्रमागत समपूर्णांक संख्याएं। क्रमागत समपूर्णांक संख्याएं। देखिए इधर, अगर यहां से हम क्रमागत समपूर्णांक संख्या की बात करें, क्रमागत समपूर्णांक संख्या की, तो आप खुद जानते हैं। मान लीजिए अगर हम एग्जांपल के थ्रू देखना चाहें और मैं आपसे कहूं कि सबसे छोटी सम संख्या, तो आप कहेंगे 2, इसके बाद कौन आने वाला है? 4, इसके बाद कौन आने वाला है? 6। तो ये तो तब की बात है जब आपको संख्याएं दी हो। लेकिन मैं आपसे कहूं कि दो क्रमागत सम संख्याओं का योग मान लीजिए 10, मैं आपसे कहूं 4 क्रमागत सम संख्याओं का योग 28 है, तो इस प्रकार जब हम संख्याओं को देखेंगे तो हमें पहली संख्या जो लेट करनी पड़ेगी वो रहेगी x, इसके बाद देखेंगे तो वो रहेगी x+2, इसके बाद देखेंगे तो x+4, और इसी प्रकार जितनी भी आपको संख्याओं की आवश्यकता लगेगी वो संख्याएं हम लेट करते जाएंगे। पर थोड़ी देर के लिए सोचें कि अगर हम इसे एक्सप्लेन करके समझना चाहें कि ऐसा क्यों होता है, तो देखिए मैं इसको देख करके बताता हूं आपको कि सबसे छोटी जो सम संख्या होती है ना, वो होती है आपकी 2। क्या होती है? 2। तो आप इस x के स्थान पर क्या रखें? 2। तो आप 2 रखेंगे, देखिए ये 2 आया। इसके बाद अगर यहां 2 रखेंगे तो 2 और 2 4 आया। अगर यहां 2 रखेंगे तो 4 और 2 6। तो देखिए इस फॉर्मूले से आपको पता चला कि क्रमागत संख्याएं सेम आ रही है, जैसा कि आपने स्टार्टिंग में लिखा है। देखें इधर, इसके बाद हम बात करने वाले हैं क्रमागत विषम पूर्णांक संख्या की। किसकी? क्रमागत विषम पूर्णांक संख्या की। क्रमागत विषम पूर्णांक संख्या। देखिएगा, हम थोड़ी देर के लिए सोचे कि अगर हमें क्रमागत विषम पूर्णांक संख्याओं की बात करनी है तो जिस प्रकार आपने क्रमागत सम पूर्णांक संख्या को लेट किया था, सेम उसी प्रकार आपको क्रमागत विषम पूर्णांक संख्या को भी लेट करना है। कैसे? x+2, x+4, x+6, और जिस प्रकार आपको जहां तक संख्या की आवश्यकता लगे। लेकिन थोड़ी देर के लिए सोचिए कि बच्चे कुछ इस प्रकार सोचते हैं, क्या होता है, उनको ऐसा लगता है कि सर जैसा आपने सम को लिया वैसा विषम को क्यों लिया? क्योंकि जो विषम संख्याएं होती है वो तो 1, 3, 5 होती है। तो आप कुछ इस प्रकार लीजिए कि x+1 आ जाए, x+3 आ जाए। तो देखिए, इसको अगर हम सेटिस्फाई करने की कोशिश करेंगे तो ये कहीं ना कहीं गलत साबित होगा। देखो कैसे, मैं जानता हूं कि सबसे छोटी विषम संख्या क्या होती है? आपकी 1 होती है। तो आपको करना क्या है कि जो आपका x दिया गया है यहां पर 1 रख के देखना है। तो x बराबर 1 रखा तो 1 आया, इसके बाद आपने यहां 1 रखा तो 1 और 1
2 आया। इसके बाद यहाँ 1 रखा तो 3 और 1 4 आया। तो एक बात बताइए या थोड़ा सा सोचिए आप लोग कि जब हम विषम संख्याओं की बात कर रहे हैं तो यहाँ बीच में सम संख्या क्या कर रही है, इसलिए इस स्थिति में ये जो आपका पोर्शन है ये गलत हो जाता है। और जब हम इसे सेटिस्फाई करने की कोशिश करते हैं तो देखिए यहाँ x के स्थान पर 1 रखेंगे तो 1 आएगा, अगर इस x के स्थान पर 1 रखेंगे तो 2 और 1 3 आएगा, इस x के स्थान पर 1 रखेंगे तो 4 और 1 5 आएगा, अगर यहाँ 1 रखेंगे तो 6 और 1 7 आएगा। तो आप बिल्कुल देखिए यहाँ पर सभी संख्याएं क्या है आपकी विषम संख्याएं। देखिए साथियों, अभी हमने देखा कि क्रमागत संख्याओं के बारे में हमने डिस्कस किया। अब इन्हीं क्रमागत संख्याओं से संबंधित हम प्रश्न करेंगे। मैं आपको बिल्कुल यकीन के साथ कह देता हूं कि जो भी प्रश्न यहाँ पर आएंगे ना, आप कम से कम 3 से लगाकर 5 सेकंड के अंदर उसका आंसर दे देंगे। आपको बिल्कुल ही शॉर्टकट मेथड बताई जाएगी, बस बोर्ड पर आप नजरें लगाकर देखिए। पहला प्रश्न जैसे मान लीजिए आपके सामने हो, मैं यहाँ पर लिख रहा हूं कि 3 क्रमागत सम संख्याओं का योग, सम संख्याओं का योग आप मान लो 24 है, क्या है 24 है। और मैं आपसे कहूं यहां पर कि सबसे छोटी सम संख्या, तो सबसे छोटी सम संख्या ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए? सम संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए इधर अगर आपके सामने जो प्रश्न है वो ये है कुछ इस प्रकार की 3 क्रमागत सम संख्याओं का योग जो है वो 24 है और आपसे कहा है कि सबसे छोटी सम संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखिए आपको करना किस प्रकार है, आपको ज्यादा से ज्यादा 3 सेकंड ही लगेंगे। देखिए आपको यहाँ पर जो संख्या दी गई है ना, वो कम से कम क्या होनी चाहिए, विषम संख्या। कैसी होना चाहिए? विषम संख्या। अब विषम संख्या होनी चाहिए तो उसका मतलब देखिए क्या, अगर मान लीजिए मैं आपसे कहूं यहाँ पर है 3 विषम संख्याएं, कितनी है यहाँ पर कि 3 क्रमागत सम संख्याओं का योग। जो योग है ना वो तो सम संख्याओं का योग है, लेकिन यहाँ पर स्टार्टिंग में जो संख्या है ना वो कितनी संख्या है, 3। तो हम कह सकते हैं कि इसमें से एक संख्या लेफ्ट में छोड़ दो, एक संख्या राइट में छोड़ दो, तो एक संख्या बच जाएगी बीच में। और अगर तीनों को काउंट करोगे 1 2 3 तो संख्या भी कितनी है, 3। अगर यहाँ से फिर हम देखें, मैं आपसे कहूं कि 5 क्रमागत सम संख्याओं का योग, तो देखो 5 संख्या भी दी है, तो आप कहोगे कि 2 संख्या लेफ्ट में छोड़ दो, 2 संख्या राइट में छोड़ दो और एक संख्या बीच में बचा लो, जिससे आप कहेंगे 2 2 4 और 1 5। इसका मतलब कि इस प्रश्न में हम सबसे पहले निकालेंगे बीच वाली संख्या। कौन सी संख्या? बीच वाली संख्या। देखिए बीच वाली संख्या, जब आपको बीच वाली संख्या निकालनी है ना, तो जो भी आपको योग दिया गया है उस योग में भाग लगाना है दी गई संख्या से। किससे? दी गई संख्या से। तो जो योग है आपका वो है 24। क्या है? 24। और इस 24 में आप भाग लगाएंगे इस 3 से। किससे? 3 से। तो 3 8 24। तो इससे ये पता चला कि सबसे छोटी, माफ कीजिएगा मैंने गलती से सबसे छोटी संख्या बोल दिया, लेकिन यहाँ पर जो संख्या आई है वो बीच वाली संख्या है। क्या है? मिडिल नंबर है। अब आप जानते हो कि एक संख्या तो इससे आगे होगी और एक संख्या इसके पीछे होगी। अब आप जानते हो कि अगर इसके आगे वाली संख्या की बात करें तो इससे आगे जो सम संख्या वो कौन है? 10 है। और इसके पीछे वाली संख्या की बात करें 8 के, तो वो क्या है? 6 है। तो हम यहाँ से बता सकते हैं कि सबसे छोटी सम संख्या 6 है, बीच वाली संख्या 8 है और सबसे बड़ी संख्या 10 है। अगर आप देखें आंसर के लिए तो इन तीनों को जोड़ेंगे तो जो योग है वो कितना आ जाएगा आपका? 24 आ जाएगा। तो हम यहां से कह सकते हैं कि सबसे छोटी सम संख्या कौन आएगा आपका? 6 आ जाएगा। देखिएगा जो इसके बाद अगला प्रश्न है वो कुछ इस प्रकार है कि 5 क्रमागत सम संख्याओं का जो योग है वो आपको दे रखा है 80 और आपसे कहा जा रहा है कि सबसे छोटी सम संख्या ज्ञात कीजिए। तो आपको वही तरीका अपनाना है कि जो आपका योग दिया गया है इसमें इसी 5 से भाग लगाना है। अब 5 से जैसे ही भाग लगाओगे तो 16 बार भाग चला जाएगा। इसका मतलब ये है कि जो बीच वाली संख्या है आपके सामने 16 आ चुकी है। क्या आ चुकी है? 16। अब आप जानते हो कि आपको 5 संख्या फाइंड करनी है, तो 2 संख्या तो इससे आगे चली जाएगी और 2 संख्या इससे पीछे चली जाएगी। अगर मैं 16 के बाद आगे बात करूं तो 16 के बाद जो सम संख्या है वो 18 है और 18 के बाद 20 है। अगर मैं 16 से पीछे बात करूं तो 16 से पीछे सम संख्या 14 है और 14 से पहले 12 है। अब आपसे जो पूछा गया था वो था कि सबसे छोटी सम संख्या ज्ञात कीजिए, तो यहां हमारा उत्तर हो जाएगा 12 कि सबसे छोटी सम संख्या है 12। अब इसके बाद हम देखने वाले हैं थर्ड क्वेश्चन। देखिएगा जो अगला थर्ड क्वेश्चन है आपके सामने वो कुछ इस प्रकार है कि 5 क्रमागत सम संख्याओं का जो योग है वो आपको दिया है मान लीजिए 250 और यहां पर जो पूछा गया है ना वो आपसे कहा गया है कि दूसरी सबसे छोटी, क्या कहा गया है? दूसरी सबसे छोटी
सम संख्या ज्ञात कीजिए। तो आपको वही तरीका अपनाना है जो आपने पिछले प्रश्न में अपनाया है। क्या अपनाया है कि जब आपको बीच वाली संख्या निकालना है तो जो आपका योग दिया गया है 250, इसे भाग लगाना है किससे? दी गई संख्या से। तो दी गई संख्या जो आपकी है वो कौन है? 5 है। जब आप 5 से भाग लगाएंगे तो कौन आ जाएगा? 50 आ जाएगा। तो ये जो 50 आया है ये बीच वाली संख्या है। कौन सी संख्या है? बीच वाली संख्या। अब हम जानते हैं कि दो संख्या तो इससे आगे चली जाएगी और दो संख्या इसके पीछे चली जाएगी। तो आप देखिए अगर हम 50 के आगे बात करें तो 50 के आगे जो सम संख्या है वो 52 है और 52 से आगे जो सम संख्या है वो क्या है? 54 है। लेकिन 50 से पीछे की बात करें तो 50 से पीछे कौन है? 48 है और 48 से पहले कौन है? 46 है। अब हमारा जो प्रश्न था वो कहा गया था कि दूसरी सबसे छोटी सम संख्या ज्ञात कीजिए। तो आप जानते हो कि सबसे छोटी सम संख्या तो 46 है, लेकिन आपसे कहा है कि दूसरे नंबर की सबसे छोटी संख्या, तो दूसरे नंबर की सबसे छोटी संख्या हो जाएगी 48। आया समझ में? देखिएगा जो अपना अगला प्रश्न है वो है 3 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 51 है। तो आपको बताना है ठीक बीच वाली संख्या। तो आपको वही तरीका अपनाना है जो आपने पिछले क्वेश्चन के लिए अपनाया था। क्या निकालेंगे आप? बीच वाली संख्या। क्या निकालेंगे? बीच वाली संख्या। और जब बीच वाली संख्या निकालेंगे तो आप कहेंगे कि जो दिया गया योग और इसके बटे में आप भाग लगाएंगे संख्या से कि संख्याएं कितनी हैं। तो देखिए जो आपका योग है वो है 51 और इसके बटे में आप भाग लगाएंगे जितनी संख्याएं हैं। तो संख्याएं आपकी कितनी हैं? 3 है। जब आप 3 से भाग लगाएंगे तो 3 एकम 3, कितना बचा? 2 और 3 सते 21। तो हम कहेंगे कि जो आपकी बीच वाली संख्या आई उसका नाम है 17। क्या है? 17। उम्मीद है साथियों कि आज के लेक्चर में आपको क्रमागत संख्याओं पर आधारित प्रश्न समझ में आए होंगे। आज के लिए जो वीडियो है आपका यहीं तक सीमित है। अगली क्लास में हम जानेंगे, यहाँ पर हमने बात की है कि जब आपकी जो संख्याएं हैं वो यहाँ पर विषम संख्याएं दे रखी है। क्या दे रखी है? विषम संख्याएं। इसके बाद में अगर मान लीजिए जो अगली क्लास में प्रश्न आएंगे उसमें आपको दिया जाएगा यहाँ पर जैसे मान लीजिए 4 क्रमागत सम संख्याओं का योग, 6 क्रमागत सम संख्याओं का योग। तो इसके लिए बहुत शानदार ट्रिक मेरे द्वारा बनाई गई है जो आपको कहीं भी किसी भी बुक के अंदर नहीं मिलेगी। आप उस प्रश्न का आंसर कम से कम 2 से लगाकर 5 सेकंड के अंदर दे देंगे। धन्यवाद साथियों आपसे विशेष अनुरोध है, अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें